नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्यूनिट और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। इस कहानी में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों और जीने के तौर त्रिकोण के अंतर को स्पष्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। यशोधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र है। यशोधर बाबू पुरानी ख्याल के व्यक्ति है और वे अपने परंपरागत मूल्य आदर्श और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे नए जमाने के हिसाब से जीवन जीने में विश्वास करते हैं। उनकी पत्नी भी समय के साथ साथ अपने आप को बदलकर नई जमाने के तौर तरीके अपना चुकी है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को बदलने को राजी नहीं है और इसी कारण उनकी और परिजनों के बीच टकराव की वजह बन जाती है। दरअसल यशोदा अपने सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात दी और वे दिल्ली के गोल मार्केट में रहते दी। वह पुरानी मान्यताओं और विचारधाराओं को मानने वाले सीधे साधे व्यक्ति दी, लेकिन उनके परिवार के सभी सदस्य आधुनिक जीवन शैली अपना चुके। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जो कि कभी पूरी तरह से उन्हें की तरह संस्कारी थी और अब उसने भी बच्चों की मर्जी के अनुसार आधुनिक तौर तरीके अपना लिए, वह मॉडर्न भी बन चुकी थी। इसी कारण यशोदा बाबू का अपने परिवार वालों के साथ मतभेद चलता रहता था। यशोदा बाबू अपनी मॉडर्न पत्नी को फाइनल बुधिया चट्टाई का लहंगा और बुद्धि मुंह से लोग करें तमाशे कहकर मजाक बनाते। संशोधन बाबू के 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा भूषण 1500 प्रति महीने के वेतन पर एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका था। बेटी डॉक्टरी की पढ़ के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू अपने दफ्तर में बैठे हुए अपनी घड़ी को देखते हैं, जो कि उसे वक्त ठीक शाम के 5:25 बज रही थी। अपने घड़ी को 5 मिनट सुस्त बताते हुए वे जैसे ही दफ्तर से घर जाने के लिए उठकर खड़ी हुए, तो दफ्तर के एक कर्मचारी ने उनके घड़ी पर व्यंग कसते हुए उनसे डिजिटल घड़ी लेने के लिए कहा। फिर उसे कर्मचारी का जवाब देती हुई यशोदा बाबू उसे बताते हैं कि दरअसल यह घड़ी उन्हें शादी के उपहार के रूप में मिली थी और इसलिए यह घड़ी उन्हें बेप्रिय है। फिर बातों बातों में उनके दफ्तर वालों को यह पता चलता है कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी और आज उनकी सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह है। फिर दफ्तर के लोग यशोधर बाबू से पार्टी मांगने लगते हैं। यशोधर बाबू पार्टी के लिए उन्हें 30 देते हैं, लेकिन खुद उसे चाय पार्टी में शामिल होने की बजाय अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद अचानक यशोधर बाबू को किशनदा की याद आती है, जो कि दफ्तर में चाय पीने और गप्पे लड़ने को समय की बर्बादी मानते यशोदा बाबू किशन दा की कही हुई सभी बातों का अनुसरण किया करते और उनको ही अपना मार्गदर्शक मानते। दरअसल जब यह सुधार बाबू मैट्रिक पास करके दिल्ली आए तो किशनदा ने ही उन्हें अपने घर में शरण दी थी। सरकारी नौकरी करने के लिए उसे समय यशोधर बाबू की उम्र कम थी, इसलिए किशनदा ने उन्हें कुछ समय के लिए रसोइया बना दिया था और फिर बाद में यशोधर बाबू को अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलवा दी, क्योंकि जीवन और चरित्र निर्माण का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने की संडास से ही दफ्तर में रहने और कम करने के तौर तरीके से सीखे की संडास जिंदगी भर अववाहिक रही थी। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा था। बिहार में और परोपकारी व्यक्ति थे। वह अपने आदर्श पर चलते और समाज सेवा का कार्य भी करते थे। वे सभी के लिए मार्गदर्शक की संध्या पहाड़ी इलाकों से नौकरी के लिए आने वाले लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था अपने ही घर में करते थे और नौकरी ढूंढने में भी मदद करते थे। किशनदा अपनी सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करते थे। यशोदा और अपने जीवन में अनुसरण किया। यशोदा बाबू की एक निश्चित दिनचर्या थी। वह पैदल ही घर से ऑफिस जाते और शाम को 5:00 बजे ऑफिस के बाद सबसे पहले बिरला मंदिर जाते थे।
फिर पार्क में बैठकर प्रवचन सुनते थे और उसके बाद सब्जी जाकर सब्जी खरीदकर पैदल ही घर पहुंचने थे। इस तरह 5:00 बजे ऑफिस से निकल कर 8:00 बजे के बाद ही वे अपने घर पहुंचते थे। हालांकि वे ऑफिस पैदल ही जाते थे, लेकिन पहले साइकिल से जाया करते थे। लेकिन अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं जिन्हें उनका साइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं था। यशोदा बाबू को स्कूटर पसंद नहीं था और वो खरीद भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने पैदल ही आना जाना शुरू कर दिया था। यशोदा बाबू आज भी रोज की तरह दफ्तर से पहले सीधे बिरला मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक उनकी नजर एक क्वार्टर पर पड़ी जिसमें किशनदा कभी रहा करते दा, लेकिन अब उसे क्वार्टर को तोड़कर वहां 3 मंजिला मकान बना दिया था। यशोदा बाबू के बच्चे चाहते थे कि वह भी अपने पद के अनुसार एक बड़ा सा मकान ले ले, लेकिन यशोधर बाबू को वही जगह पसंद थी, इसलिए वे वहां से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच में अक्सर विचारों का मतभेद चलता रहता था। ऐसे में कभी कभी तो यशोधर बाबू सोचते थे कि काश किशनदास की तरह वो भी अविवाहित रहते और समाज सेवा में अपना जीवन लगा देते। लेकिन फिर उन्हें किशनदा की रिटायरमेंट के बाद का समय याद आता है, जब किशनदा को किसी ने भी सहारा नहीं दिया और इसके बाद वे गांव गए जहां 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यशोधर बाबू के मन के अंदर विचारों का आंटाड़वाज चलता रहता था। यशोदा बाबू का मंदिर जाना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना और प्रवचन सुनना उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। यशोदा बाबू के बच्चे अक्सर उनसे कहते, दक्की अभी भी इतने बुद्धि नहीं हुए हैं कि मंदिर जाकर प्रवचन सुने। इसके बाद सुधार बाबू मंदिर जाने के बाद प्रवचन सुनने तो बैठ गए, लेकिन आज उनका प्रवचन ने बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वे प्रवचन से उठकर सब्जी मंडी की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें याद आया कि उनके बेटे बाजार से सामान लाने के लिए नौकर रखने को कहते हैं, लेकिन खुद बाजार जाना पसंद नहीं करते। यशोदार बाबू का बड़ा बेटा भूषण तुमने अपना वेतन तक नहीं देता था और वह अपने पैसों से घर का सामान खुद ही खरीद कर लाता था और फिर सबको उसे सामान का रोब दिखाता था। जब यशोदा बाबू सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके घर के बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा था और घर से अन्य लोग भी विदा ले रहे थे। दरअसल घर में पार्टी चल रही थी। यशोधर बाबू को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर घर में क्या चल रहा है। बाद में भूषण ने उन्हें शिकायत करते हुए बताया कि उनके घर में उनकी ही सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है और वही इतनी देर से आ रहे हैं। यह सब सुनकर यह यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने भी उन्हें पार्टी के आयोजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे भी उन्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बच्चों के बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने केक काटा। लेकिन केक में अंडा होने के कारण और संध्या पूजा करने का बहाना बनाकर उन्होंने केक नहीं खाया और फिर इसके बाद वे वहां से उठकर संध्या पूजा करने चले गए और तब तक पूजा स्थल पर ही बैठे रहे जब तक कि सारे मेहमान घर से विदा नहीं हुए। मेहमानों के घर से चले जाने के बाद यशोदा बाबू की पत्नी ने उन्हें बुलाया। फिर यशोधर बाबू बैठक में आए तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि वह उसे यूनी ड्रेसिंग गाउन ही पहनकर कल से सुबह दूध लेने जाया करे। लेकिन यशोदा बाबू यह सोचने लगे कि काश उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन देने की बजाय उनसे कहता कि कल सेवा उनकी जगह दूध लेने जाया करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।